अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मेरा आज कोई शदीद किस्म की ठंड लगी हुई है। मतलब ठंड नहीं, आप खांसी कह लें, ठंड तो नहीं, खांसी बहुत सख्त से लगी हुई है। किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा और ऊपर से आज इसने रोज़ा भी रखा हुआ है। और मुझे आप लोगों से पूछना था, सबसे पहले तो माजरत अगर किसी को ये किसी की दिल आज़ारी हो। मेरा यहाँ पे जो नेल है ना, 1 मिनट के पास जाल है। मुझे ना कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कट लगा था इस नेल पे, अगर कैमरा ठीक से दिखा रहा है, बिल्कुल इसके दरमियान में। तो अब क्या हो रहा है कि ये नेल उतरना स्टार्ट कर रहा है और जिधर से ये नेल उतर रहा है उधर से नीचे सारी मेरी स्किन है ये जो रेड रेड नज़र आ रही है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका हल पता हो या कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ जो नेल को जल्दी ग्रोथ करने में हेल्प करे। मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर बैंडेज लगा लेती हूँ कोई 2 हफ्ते के लिए, या फिर तब तक जब तक ये पीछे से नेल इसका नया निकल नहीं आता। लेकिन फिर ये भी आता है कि वज़ू करना होता है तो फिर इस तरह अगर गीली नहीं हो फिंगर तो भी इशू। लेकिन अब ये है कि ये कपड़ों के साथ भी ऐसे अटक जाता है। और अब इसकी मुझे शदीद पेन है सुबह की। जैसे ही इसको ऐसे टच होता है ना, तो किसी चीज़ के साथ टच होता है, नीचे से ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है और फिर इसकी पेन भी बहुत होती है। ये इधर से आगे से साइड में स्किन है। डॉक्टर से होके हम वापस आ चुके हैं और ना आपको एक बात बताऊं कि हम परदेसियों के पास ना एक दूसरे को रगड़ने का ये वाला बड़ा अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली जो यूरोप में रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में जो नहीं रहते, कि आप तो वहाँ पे हराम खाते हैं। आपने वो फ़लाँ चीज़ ली तो वो हराम थी, ये थी वो थी। जैसे कि ये मेरे पास थी मेयोनीज़, हाइंस इसका नाम, मतलब हाइंस इस ब्रांड का नाम है डॉयस में। तो इस पे मुझे इतने ज़्यादा आए ना कमेंट्स के ये इसमें अल्कोहल है, इसमें आप नहीं खा सकते। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इसके ऊपर प्रॉपर उन बेचारों ने हलाल स्टैंप लगा दी हुई है। इसकी केचप और मेयोनीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। शायद उनकी कानों में भी ये बात पड़ गई है कि इस ब्रांड को शायद इस वजह से वो करते हैं कि लोग खाएँ ना, इसको बॉयकॉट पे रखा हुआ है। लेकिन ये हलाल है। अब तो मैंने आपको दिखा भी दिया। खैर कुछ लोग तो बताते भी हैं कि हो सकता है अगर इन्हें नहीं पता हो तो हेल्प कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ आप नहीं खा सकते, क्योंकि जब नए नए आते हैं ना और आपको ज़ुबान नहीं आती तो सारा कुछ बंदा रगड़ जाता है। कोई बड़ा कुछ होता है ना, जब चीज़ों की नहीं समझ आती। लेकिन इतनी तो फिर हमारे इस्लाम में भी है गुंजाइश है कि अगर आपको एक चीज़ की नहीं समझ, रोज़े में भी अगर आप भूल के कुछ खा लेते हैं तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। और जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं, हाँ जानबूझ के अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो गलत बात है। मैं आज स्पेशल अपनी सारी छुरियाँ लेके उनको तेज़ करने के लिए बैठी हुई है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये छोटी सी मशीन है, इससे आप अपनी छुरियाँ जो है ना, छुरियाँ चाकू तेज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सीमेंट की दीवार भी देखी, मैंने ईंट भी ढूंढने की कोशिश की कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम ट्रेडिशनल तरीके से घिस घिस के छुरी को तेज़ कर लेते हैं। लेकिन जब मुझे हर तरफ से नाकामी मिली तो फिर मैं गई रोसमान मार्केट में और वहाँ से मैं ये चीज़ लेके आई। ये मुझे 5 यूरो की मिल गई थी डिस्काउंट पे। मेरे ख्याल से इसकी फुल प्राइस 15 यूरो थी। तो ये जब से मैंने लिया ना, मैं तो दुनिया पे आ गई हूँ। इसके अंदर वट्टी पता नहीं उसको एग्जैक्ट इसका क्या नाम है, वट्टी लगाई हुई है इन्होंने इसके अंदर। सीमेंट की जो होती है ना लास्ट में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो फिर चलती है इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ जो चलती है। इसकी बैटरीज वो निकाल के रख देते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। तो काफ़ी अर्से से मैं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली इस मशीन और छुरियों की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम फुल बकरा लेके आते हैं ना, गोश्त करना होता है। हस्बैंड मेरे बकरा लेने गए होते हैं मैं उनसे के आने से पहले छुरियाँ तेज़ करके बैठी हुई होती हूँ। अच्छा, ये वाली जो नज़र नहीं आ रही, ये आगे से घूमती है, इलेक्ट्रिक है। तो इससे देखें कितनी तेज़ हो गई। 2 मैंने छुरियाँ तेज़ की हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बड़ी आसानी से हो जाता है ना। तो तकरीबन मैंने 6-7 मिनट लगाए थे और बिल्कुल मेरा वो ना काम होगा। तो फिर मैंने इसको पैक करके रख दिया। इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, बेशक मैं रोज़ यूज़ भी कर रही थी, मुझे पता था कि जो छुरी है इसको वो तेज़ करने वाली है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। और अब वापस मैं इसकी बैटरीज जो है वो निकाल के इसको वैसे ही बॉक्स में रख दूँगी और फिर इसको रख दूँगी। फिर जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अगर बैटरीज ना निकाल के रखा जाए तो फिर वो उनको तो जंग लगता ही लगता है सेल्स को, लेकिन आपकी जो चीज़ है ना वो भी ख़राब हो जाती है। अच्छा, मौसम जो है ना वो था अच्छा, और मैंने इनकी सारी जैकेट्स वगैरह धो दी हैं, वाश की हैं। वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। जो कि हैवी जैकेट्स थी जिनकी आप ज़रूरत नहीं है। तो अगर मौसम अच्छा हो तो फिर ड्राई जल्दी हो जाती है। हमें तो अच्छा, ये वाला ड्राई जो करने का क्लिप है ना, रहता ये है 2 दिन पहले का था। मौसम अच्छा था तो मैंने इनकी जैकेट्स जो हैं वो तभी वाश की थी। अच्छा, मौसम अच्छा था तो मैं चली गई बाहर बच्चों को लेके। मुझे खुद भी मार्केट से
एक दो चीज़ें लेके आनी थी, तो मैंने मिराज से हालांकि एग्रीमेंट साइन करवाया घर में कि मुझे तंग नहीं करना, तो फिर आपने साथ जाना है क्योंकि फिर आप मार्केट में जाके कहते हो और कितना जल्दी टाइम लगेगा आपको, कब तक आप मार्केट में रहेंगी। अच्छा, जो हमारे वाइट बाल आ जाते हैं ना, ग्रे हेयर्स भी जिनको कहा जाता है, अब तो इसका कोई एज से लिंक ही नहीं है, ये फैमिलीज़ से भी आते हैं, मतलब जेनेटिक्स पे भी ये डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के तो एज से जल्दी मतलब बहुत पहले ही आ जाते हैं। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जब आपके वो वाइट बाल निकले होते हैं ना, तो उसके लिए स्प्रेज पड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके पास कलर करने का आपका दिल नहीं चाह रहा है, इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप ये वाला स्प्रे लें और यूज़ करें। उसके अलावा मुझे अपना चाहिए था हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, मुझे चाहिए था। पहले वाला जो था मेरा वो ख़त्म हो चुका था, वो बालिया का था, अब मैं इज़ाना के लेके आई हूँ। और ये 220 डिग्री तक आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपने बाल जो है ना वो मतलब इस हीट पे रख के, तो इतना टेम्परेचर रख के आपका जो हेयर ड्रायर है या फिर जो स्ट्रेटनर है उससे आप अपने बाल को स्ट्रेट करते हैं या फिर ड्राई करते हैं, तो आपके बालों को ये हेल्प करता है, मतलब कि उनको जलने से बचाता है। ये अलग बात है कि जो मेरा स्ट्रेटनर है ना वो 235 डिग्री पे चला जाता है लेकिन मैं अभी 220 डिग्री पे मैं रखती हूँ। कभी कभार मैं जब अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ ना, तो 220 डिग्री पे मैं रख लेती हूँ। और ये मेरा बेस्ट एवर, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है कि मैं इससे इतना वो सेटिस्फाइड हूँ। इससे पहले भी काफ़ी लंबे अरसे से मैं हेयर स्ट्रेटनर्स लेके यूज़ किए जा रही हूँ, तो ये वाला जो है ना ये मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा है। अमेज़ोन से मैंने इसको ऑर्डर किया था। जब यार कि आजकल चल रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज़, क्योंकि जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच था, और हुआ क्या कि अचानक से इसके बाबा अब हो गया गायब, और कुछ काम की जो टाइमिंग है ना जॉब की, वो भी इस तरह क्या कि इसकी अब मुलाकात ही नहीं हो पाती। तो ये अब क्या करता है कि मेरे साथ साथ रहता है, एक मिनट के लिए भी ये आंखों से ओझल नहीं होता। और उसे शायद अब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मामा भी ना गायब हो जाए। मेरे हस्बैंड को उनकी मर्ज़ी की जॉब, जिसे आप कह लेंगे ड्रीम जॉब, मिल चुकी है, और काफ़ी अरसे से वो उसकी तलाश में थे। अच्छा, जर्मनी में काम की कमी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं। आप एक जॉब करते हैं, अगर आपको वहाँ पे नहीं बात बनी, आपको नहीं पसंद आया, तो आपका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, आप अपनी जॉब छोड़ भी सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। जगह जगह पे यहाँ पे ऑप्शंस और इतनी वो होती है ना कि लगे होते हैं, वो कोई नहीं होती कि अब एक जॉब आपको मिल गई तो आपने वहीं से स्टिक होके रह जाना है। तो ये काफ़ी अरसे से ये वाले अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे कि कोई मुझे इस तरह की मिल जाए। और अब अल्लाह ताला का शुक्र है, इतने हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हैप्पी हैं। और फाइनली अब उन्हें अपनी जो मर्ज़ी की जॉब है ना वो मिल चुकी है। लेकिन उसकी जो काम की टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी है, अजीब सी है, मतलब कि आधा दिन भी चला जाता है और आधी रात भी निकल जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, सब कुछ परफेक्ट नहीं भी मिलता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हैप्पी हैं माशाल्लाह से। और जॉब उनकी क्या है, क्या एग्जैक्ट टाइमिंग है उसकी, और किस जगह पे है, ये मैं आपसे इंशाल्लाह ताला प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉपर शेयर करूंगी। अफ्तार में मैंने फ़िश पैक की थी, और अपने लिए मैंने कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो हैं उनको पैन में करके तो थोड़ा सा सौते कर लिया था, थोड़ा सा सैलड लिया था, पकौड़े मैंने बनाए हुए थे, वो मैंने एक अपने लिए निकाल लिया, और कल वाली फ्रूट चाट पड़ी हुई थी। और यही थी हमारी आज की सिंपल सी अफ्तारी। अफ्तार से फारिग होकर बर्तन सारे यही दिन का लास्ट काम होता है। और अफ्तार के बाद तो ऐसे एक दफ़ा एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, बस मुश्किल से नमाज जो है ना वही पढ़ी जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।